जय मां लक्ष्मी। इस धनतेरस पर जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पूरे दिल से सुने और अपनी श्रद्धा के साथ इसे स्वीकार करे, मां लक्ष्मी उसकी सभी इच्छाएं पूरी करें और उसके जीवन को खुशियों से भर दें। भक्तों, धनतेरस के इस पवित्र अवसर पर एक कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि मां लक्ष्मी आपके घर से कभी भी धन और समृद्धि को कम न होने दे। यह त्योहार केवल धन का ही नहीं, बल्कि घर की सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक भी है। मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक जरूर बनता है। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। उस दिन खरीदारी का बहुत महत्व होता है। इस वर्ष 2024 में धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जो मंगलवार का दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस आता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान कुबेर की पूजा भी इसी दिन की जाती है, ताकि जीवन में समृद्धि और सफलता बनी रहे। धनतेरस की पूजा और खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस साल पूजा का मुहूर्त शाम 6:31 में शुरू होकर रात 8:01 तक रहेगा। यानी भक्तों के पास पूजा करने के लिए कुल 1 घंटा 42 मिनट का समय होगा। इसके अलावा खरीदारी के लिए कुल 2 विशेष मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त दोपहर 11:42 से 12:27 तक है और दूसरा शाम 5:01 से 6:04 तक। इन समयों में की गई खरीदारी से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और भविष्य में जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि राहु काल में की गई खरीदारी घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश करती है। यही कारण है कि इस दिन लोग सोना, चांदी, तांबा और पीतल जैसी शुभ धातुओं के बर्तन या आभूषण खरीदते हैं, जो घर में धन का आगमन कराते हैं। स्टील के बर्तन खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि स्टील को भी लोहे का एक रूप माना जाता है। धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई का भी विशेष महत्व है। घर को गंगा जल से पवित्र करना न भूलें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। घर में टूटे फूटे बर्तन, पुरानी खाट, कटा फटा कंगा और जाले हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये चीजें नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। फटे पुराने जूते, चप्पल भी इस दिन घर से बाहर कर देने चाहिए, ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो सके। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे दिवाली के दिन खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ध्यान रहे कि प्लास्टिक की झाड़ू खरीदने से बचें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना गया है। झाड़ू को प्रतीकात्मक रूप से गरीबी और दुर्भाग्य को दूर करने वाला माना गया है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। धनतेरस के दिन सरसों का तेल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह शनि से जुड़ा हुआ है और इसे गलत समय पर खरीदने से शनि का अशुभ प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है। तेल पहले से घर में ले आना एक बेहतर उपाय माना जाता है। इसी प्रकार काले कपड़े खरीदने और पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह रंग अशुभता और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि धनतेरस के दिन किसी को उधार देने या उधार लेने से भी बचना चाहिए। इस दिन किसी को चावल देना भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि चावल को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसे दान करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। घर में धनिया के बीज जरूर ले और उसे किसी मिट्टी के बर्तन में रखें। ऐसा माना जाता है कि धनिया से उगने वाली हरियाली आपके जीवन में धन और समृद्धि लाती है। धनतेरस का पर्व केवल खरीदारी का नहीं, बल्कि अपनी नकारात्मक आदतों और पुराने विचारों को छोड़कर जीवन में नई शुरुआत का पर्व है। इस दिन घर में सफाई के साथ साथ अपने मन की भी सफाई करें, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे।
यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि सही समय पर किए गए छोटे छोटे प्रयास भी हमारे जीवन में बड़ी खुशियां ला सकते हैं। तो भक्तों, इस धनतेरस पर मां लक्ष्मी का स्वागत पूरे दिल से करें, उनके लिए प्रार्थना करें और अपने घर को साफ सुथरा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाए। जो भी व्यक्ति इस पर्व को श्रद्धा से मनाएगी और धनतेरस की पूजा सच्ची मन से करेगा, उसके जीवन में कभी भी धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाए और आपका जीवन सफल हो। धनतेरस के दिन कुछ विशेष परंपराओं और नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो लाभदायक लगे तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। आगे भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।